नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। बहुत कुछ इस समय हो रहा है और उसी के बीच में आप ये देखिए कि माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की चेयरपर्सन है, उन्होंने ये खबर उनको लेकर आई है कि अगले महीने उनको लोकपाल ने वर्बल हियरिंग के लिए बुलाया है। वर्बल हियरिंग मतलब कि वो फिजिकली खुद नहीं प्रेजेंट होंगी और उनको वर्बल हियरिंग के लिए बुलाया गया है। जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता में जो ये कमेटी है, उसके सामने उनको पेश होना है। वर्बल हियरिंग है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा जो कि तृणमूल की लोकसभा सांसद है, तृणमूल कांग्रेस की, उनको भी जाना है। और ये भी बताया गया है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि 7 दिसंबर तक इनको रिप्लाई देना था। उन्होंने रिप्लाई अपना दे दिया है। द लोकपाल said that the named RPS यानी कि Respondent Public Servant has filed her response by way of affidavit on 7th दिसंबर इन टाइम। 7 दिसंबर तक उनको ये रिप्लाई देना था। उन्होंने एफिडेविट के जरिए अपने रिप्लाईज दे दिए हैं। रेजिंग प्रिलिमिनरी इश्यूज एज वेल एज गिविंग एक्सप्लेनेशन एलिगेशन वाइज। एलिगेशन वाइज मतलब मिसकॉन्डक्ट, उसके अलावा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू था, इन सारी चीजों पर उन्होंने एक एफिडेविट में लिख के दिया है। और फिर साथ में उन्होंने ये कहा है कि फर्दर वी डीम इट अप्रोप्रिएट that respondent public servant as well as the complainants can be given opportunity of oral hearing to clarify their positions taken in the complaints or the affidavit as the case may be। दिसंबर 19 का ये ऑर्डर है जिसको लोकपाल चेयरपर्सन जस्टिस एएम खानविलकर और 5 और सदस्यों ने उस पर साइन किया है। अब सवाल ये उठता है, and accordingly the Lokpal has asked the registry to issue notices to the respondent public servant as well as the complainants to avail the opportunity of oral hearing on January 28th। यानी कि 28 जनवरी को ये oral hearing होगी। It will be open to the RPS as well as the complainant to authorize an advocate to espouse their cause। यानी कि वो lawyer उनको represent कर सकता है, so they desire at the time of the oral hearing। अब लोकपाल ने यह भी कहा है कि इट इज अप्रोप्रिएट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट द कंप्लेनेंट्स आर प्रोवाइडेड अ कॉपी ऑफ द एफिडेविट and documents filed by the RPS by way of response to the respective complainants and the supplementary affidavits। यानी कि माधवीपुरी बुच अगर चाहे तो वो एक लॉयर ला सकती है, लॉयर के जरिए अपनी बातों को कह सकती है। 28 जनवरी को ये पूरा मामला सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब लोकपाल वर्बल हियरिंग के लिए क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या ये माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट देने की अब पूरी तैयारी है। इसके बाद मोदी जी और निर्मला सीतारमन और तमाम लोग धड़ल्ले से ही कह सकते हैं कि देखिए, हमने तो कहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लोकपाल तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसने भी माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट दे दी है और ये तो कोई बहुत ही भयानक सा एजेंडा चलाया जा रहा है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो लोकपाल ने वर्बल हियरिंग के लिए माधवीपुरी बुच और महुआ मोइत्रा को बुलाया है, इसको आप क्या कहेंगे? ये वर्बल हियरिंग क्यों है? फिजिकली भी प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एफिडेविट में अपना रिप्लाई दे दिया है। उसके बाद ये भी लोकपाल ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने लॉयर को भी ला सकते हैं, यानी कि उनको फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं होना है। देखिए नीलू जी, ये लोकपाल से आप कोई उम्मीद मत रखिए। ये एक जो है, इसलिए इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि ये दोनों तो आने वाले नहीं है, वो तो लॉयर के थ्रू आने वाले हैं। इससे इनको एक पब्लिसिटी भी मिलेगी कि देखिए भाई, हम कुछ कर रहे हैं, हम मामले को दबा नहीं रहे हैं। दूसरी बात है कि अब ये स्विट्जरलैंड के कोर्ट में पकड़ा गए, वहां अमेरिका के कोर्ट में पकड़ा गए, तो ये लोग सोचते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी भी जा रही है, तो हमें कम से कम वी शुड बी सीन टू बी डूइंग समथिंग, कि ये दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं। वैसे इन्होंने पहले ही अपना माइंड मेकअप कर लिया है। एक ऑर्डर में इन्होंने कहा कि 2 कंप्लेंट आई हैं। एक्चुअली देखिए, पूरे में 3 कंप्लेंट है। एक कंप्लेंट है 13/8 की, एक 24 की, एक है 11/9/24 की। 11/9 वाली महुआ मोइत्रा की कंप्लेंट है और तीसरी कंप्लेंट है 14/10/24 की। 14/10/24 की कंप्लेंट का कंटेंट नहीं मालूम है, लेकिन 13/8 और 11/9 के में क्या कंप्लेंट है, ये खुद ही जो है लोकपाल के का जो ऑर्डर है उसमें उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक पहली कंप्लेंट एंड बाय अनदर
ये इट डज नॉट परसुएड अस कि हम इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करवा सके। इन्वेस्टिगेशन को तो मारिए गोली, इसमें इतना भी मेरिट नहीं है कि हम इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा सके, ये कहते हैं। और उसके बाद उनको कहते हैं कि वो चिट्ठी लिख के देखे कि भाई थोड़ा हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो हिंडनबर्ग के शॉर्ट सेलर की वो है। अरे उस तुम कंप्लेंट की मेरिट देखो ना। उसके बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 22 केस में जो है ऑर्डर पास कर दिया, 2 केस बाकी है और जो नहीं कंप्लीट हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। और ये सब बोल के कि वो दिखाना कि आप ये बताइए कि इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ महुआ मोत्रा का जो 2-3 कंप्लेंट थी पोर्शन। एक तो थी कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जो कि गौतम अडानी, विनोद अडानी की कंपनी में, जिसको कि ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि बाहर से पैसा आके जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में विनोद अडानी ने 15%, 12 से 15% लगाया है, जिससे कि शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने में आसानी हो। और ये एक कॉन्क्रीट वायलेशन है लॉ का, जो कि सेबी का है, जिसको कि ये ओवरलुक कर रहे हैं। तो वो चीजें जो है उसके साथ लिंक्ड हैं। तो ये सारी चीजें बाहर पकड़ा रही हैं, यहाँ नहीं पकड़ा जा रहा है। तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बातें सुनी और इन्वेस्टिगेशन में था, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थी। तो महुआ मोत्रा का कहना है कि जिस कंपनी को ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसी में इसका पैसा लगा हुआ था, और इसने जानबूझ के नहीं बताया कि इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, और अपने हस्बैंड को नाम कर दिया। और उसके बाद ये अडानी के मामले में अपने को इन्वेस्टिगेशन करने के समय अपने को उससे नहीं हटाई और उसमें बनी रही। अगर वो डिस्क्लोज करती तो ये नहीं होता। उसके अलावा इसमें गौतम अडानी का भी नाम है, विनोद अडानी का भी नाम है, और साइरल श्रॉफ जो कि गौतम अडानी के ससुर हैं और जो कि सेबी के एडवाइजर हैं, उनका भी नाम है कि ये लोग सारे के सारे मिलके इसको कवर अप ऑपरेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, लोकपाल का अलग रोल है। उन्होंने तो एक कमेटी बना दी, जो कि चंद्रचूड़ साहब को मालूम था कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में खुद ही जो है माधवी बुच थी, जो कि इन्वेस्टिगेट करने को जिसको दिया गया, जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि ट्रस्ट योर रेगुलेटर। उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती किसी के रिकमेंडेशन के बिना अपने से कमेटी बनाई। उस कमेटी में उन्होंने नंदन लिनकली को रखा, जो कि इन्फोसिस का के चेयरमैन है। अब इन्फोसिस के चेयरमैन हो के आप रेगुलेट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उस कमेटी में हैं, तो आप उस वहां पर क्या करेंगे। उसी तरह वो भट्ट साहब थे, उनके ऊपर तमाम जो है एनपीए होने वगैरह के एलिगेशंस वगैरह थे, और उन्होंने तो यूके सिन्हा को ही जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के खिलाफ जो है यूटीआई का एसेट मैनेजमेंट का चेयरमैन, न केवल चेयरमैन बनाया, लेकिन जिस आदमी को 8 लाख की सैलरी मिलती थी एनुअल, उसको उसकी सैलरी उसने बढ़ा के जो है 3 करोड़ कर दी। तो ये तो हमारे भट्ट साहब थे। एक और उसमें थे जिनको कि बॉम्बे हाईकोर्ट का जज बनना था, नाम गया था, गवर्नमेंट ने सुंदरेशन, वो कॉम्पिटेंट थे वैसे, लेकिन उनका नाम पेंडिंग था, और जैसे ही रिपोर्ट दी उनको वाकई जज बना दिया गया। ये 3। और एक वागुल ये आईसीआईसीआई के जो पुराने एमडी थे, वो कामत साहब वो थे, वो वही इनको ईसॉप दिए थे, वही आईसीआईसीआई में पूरा घपला किए थे माधुरी बुच के साथ। तो ये 4 ऐसे मेंबर थे जिनको कि उस कमेटी में नहीं रहना चाहिए था, और वो चारों को जो है चंद्रचूड़ साहब ने जो है अपॉइंट किया। अगर मतलब कि जब सैयाब है कोतवाल, तो उस काय को पहले तो कोतवाल बने माधवी बुच अडानी के, और उसके बाद जो है कमेटी बैठी तो वो भी ऐसे ही, और अब जो है लोकपाल में जो बैठे हुए हैं, इनका भी मजेदार किस्सा सुनिए। ये जो है तीस्ता सेटलवाड के एक केस में जाफरी वाले में जजमेंट देना था, तो ये जजमेंट जो है जून में देते हैं जबकि छुट्टी थी, और उसमें ये लिख देते हैं
कि इनका रोल, ये लोग जो है जबरदस्ती कंप्लेंट किए हैं और मलाइन करने के लिए, तो उस पर एक्शन लिया जाए। जजमेंट कुछ है, मतलब कि केस उनका कुछ है, रिकमेंड कुछ और कर रहे हैं। और आप नहीं मानेंगे, दूसरे दिन जो है लोग पहुंच गए तीस्ता सेटलवाड को अरेस्ट करने, तो अरेस्ट भी किया। और उसमें करीब 300 लोगों ने, जो फॉर्मर जजेस थे, एकेडमिशियन थे, उन लोगों ने चिट्ठी लिखी कि ये जो ऑर्डर है ये एकदम जो है गलत ऑर्डर है, इसमें इसके अंदर में तीस्ता सेटलवाड को नहीं अरेस्ट होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जो जज तीस्ता सेटलवाड, जो कि मोदी जी के खिलाफ वो जितना भी वहां पे जाफरी वाला केस लड़ रही हैं और वो सब है, उसको जेल भिजवा दिया, तो उसको कोई ना कोई तो रिवॉर्ड मिलना ही था ना। तो इसीलिए जब ये, जैसे ही ये पोस्ट लोकपाल का रिक्त हुआ, तो इनको वहां बना दिया गया। ही इज नोन टू बी एन एग्जीक्यूटिव जज। तो जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो वो रिवॉर्ड है। तो इसमें भी इन्होंने ये सारा लिख वगैरह करके अंत में ये लिख देते हैं कि वी मेक इट क्लियर that the observation made hitherto in the concerned complaint may not be construed as an expression of opinion by the Lokpal one way or the other। पूरा तो उसके खिलाफ बोल दिया, उसके बाद कहते हैं कि इट नीड नॉट बी कंस्ट्रूड वन वे दी अदर। और ये भी कह दिया कि आपने इतना मटेरियल नहीं किया कि हमें इसमें जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो कंप्लेंट का मामला है कि इसने जो है रेंट पर वो खाड को दिया, या एक कंपनी बनाई जिसमें कहा कि हमारा इसमें कोई स्टेक ही नहीं है, अगोरा कंपनी जो बनाई, जिसमें कि देखा गया कि 3 करोड़ का रेवेन्यू था, और उन्होंने ये लिख के कहा अपने एक्सप्लेनेशन में कि ये डॉर्मेंट हो गई है और इससे कोई इनकम नहीं है। और उसमें यह पाया गया कि एक दूसरी उसी नाम की कंपनी सिंगापुर में थी, वहां पर उनके हस्बैंड को कंसल्टेंसी मिल रही थी, वो भी किससे, महिंद्रा से, और वही महिंद्रा का केस ये डिसाइड कर रही हैं। तो ये सब सारा इतना ओवरवेलमिंग एविडेंस होने के बाद जो इन्होंने अपना ओपिनियन बनाया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 28 तारीख को जो वर्बल हियरिंग है, उस वर्बल हियरिंग में क्या अब ये तो अंदर क्या होगा ये पता नहीं है। ऑब्वियसली जब महुआ मोइत्रा बाहर निकलेंगी तो बातें पता चलेंगी, या जब वो बताएंगी अगर ट्विटर पे कुछ लिखती है, क्योंकि इन कैमरा तो हियरिंग होनी नहीं है, वर्बल हियरिंग है और वो वर्बली उनको सुन लेंगे, उसके बाद क्या कुछ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुछ उसमें से निकल कर आ सकता है? देखिए, एक तो है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी ये नहीं मालूम है। ये तो मैं अच्छा, आपको पक्का कह दूं कि माधवी बुच तो एकदम नहीं जाएंगी। वो नहीं तो लेकिन लॉयर के, है ना कि सुनिए, उनके लॉयर वहां जा सकते हैं, बातें कर सकते हाँ हैं। हाँ, वो लॉयर, वो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लॉयर से रिप्रेजेंट होंगी माधवी बुच। शी इज टू बिग, इतना पैसा वगैरह है, वो इतने छोटे मोटे लोकपाल के यहाँ खुद जाने वाली हैं। उनको तो सामान्य है कि आप अपियर हो सकते हैं, उनको तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो वकील से अपियर होंगी। ये भी शायद वकील से ही होगी, लेकिन शी कैन अकम्पनी हर लॉयर, जैसे होता है बहुत बार केस होते हैं कि यू आर रिप्रेजेंट, मैं ही रिप्रेजेंटेड होता हूँ वकील से, तो भाई कोर्ट में आदमी जाता है बताने के लिए, तो वो जाएगी। दूसरी बात है, ये खुद कहते हैं कि ये प्रोसीडिंग में आप नाम नहीं बता सकते, कंप्लेंट नहीं बता सकते। और जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है माधवी बुच ने, उसका एक कॉपी जो है ये महुआ मोइत्रा को भी दिया गया है, लेकिन उसमें लिख दिया गया है कि इसमें जो भी लिखा हुआ है इसका आप डिस्क्लोजर नहीं करेंगे। तो जो आप ये कह रही हैं, ये पूरा हाईली सीक्रेटिव प्रोसीडिंग्स है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के तरह नहीं है। ये एक तरह से जैसे फैमिली कोर्ट में लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर ली जाती है, वैसे ही ये जो है लोकपाल में जो है ये सब प्रोटेक्ट किया जाता है। ये लोकपाल जो है सबसे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ने जो है लोकपाल के लिए किया, हल्ला कर दिया करप्शन करप्शन। और लोकपाल ये आके और पावर में आने के बाद जो है लोकपाल को इतना डाइल्यूट कर लिया कि जो पहले जो पकड़ा सकते थे वो भी अब नहीं पकड़ाते हैं, और दोनों के दोनों खूब करप्शन कर रहे हैं, अपना पैसा बटोर रहे हैं। और कोई नहीं अब तो उनको तो,
आपकी बात जो आपने कही अभी अरविंद केजरीवाल से, मुझे आपसे ये चीज समझनी है और मुझे लगता है कि आप इस पे ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे कि क्या लोकपाल का ऑफिस जैसे तैसे जब भी बना इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कैंपेन के बाद, लेकिन क्या मोदी जी अब लोकपाल का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि जो उनके अपने लोग हैं जब वो इंडाइक्ट होते हैं, जैसे माधवीपुरी बुच है या कोई भी व्यक्ति है, उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का चार्ज आएगा तो लोकपाल का ऑफिस उनको क्लीन चिट देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि फिर वो पॉलिटिकली ये कह सके कि देखिए हमारे यहाँ तो बड़े ईमानदार लोग थे, भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं। नहीं, देखिए अभी तो इनके पास जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईडी है और सीबीआई है और इनकम टैक्स है, तो उसके इस्तेमाल करने से तो वो जो चाहते हैं वो कर ले रहे हैं, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पिछले 10 साल से लोकपाल है एग्जिस्टेंस में। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि जितना पैसा लोकपाल पे हम लोगों का खर्चा हुआ देश का, उनको रखने में कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए सैलरी, स्टैब्लिशमेंट, बहुत बड़ी ऑफिस उनकी है, बड़े अच्छे जगह में उनकी ऑफिस है, उसका आप किराया जोड़िए, सब कुछ जोड़िए, तो जो हमारा 100 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली खर्चा हो रहा है, 10 साल से हो रहा है, क्या उतना पैसा वापस आ गया जितना हम इनके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं? अब बाकी तो छोड़िए कि हम डेफिसिट में हैं। इन्होंने कौन से तीर मार लिए, कितने केसेस किए, कितने को पकड़ा, उससे ना ये पता चलेगा कि क्या इफेक्टिव है। तो अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि ये लोकपाल हमें दे दीजिए, तो हम जितने भी सेंटर के लोग हैं उनको जो है दिल्ली के अंदर में जुरिस्डिक्शन में लाके जो है हम सबको बंद कर देंगे, मौका तो दीजिए। और खुद पता चला कि पैसे ले रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, समझ रहे हैं? तो ये जो काम लोगों ने किया कि एक, देखिए करप्शन तो हर समय था, लेकिन अगर 1 to 2 के 10 के अगर आप करप्शन लेवल पर लीजिए तो कांग्रेस का नंबर करीब 3 पर आवेगा और इन लोगों का नंबर आवेगा 8 पे, और अरविंद केजरीवाल का 7 पे और इनका मोदी जी का आवेगा 9 पे। ये लेवल है हमारे करप्शन की, मतलब कि पूरी सीमा जो है करप्शन की जो है वो पार हो चुकी है। आप देख लीजिए 10 लाख 12 लाख करोड़ रुपया आपने इंडस्ट्रियलिस्ट का राइट ऑफ किया और कितने आदमी जेल गए। उसमें सारे पैसे तो ऐसे नहीं थे कि जो जेन्युइन घाटे के थे, उसमें तो विलफिल डिफॉल्टर ही इतने थे, तो उनका भी नाम ये उजागर नहीं करते हैं, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, ना किसी को अंदर करते हैं। तो ये एक, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इंडिया इज अ हेवन फॉर करप्ट पीपल, उनका कुछ नहीं होने वाला है। आप अमेरिका में आज आप देखिए 1750 करोड़ घूस का रिकॉर्ड अमेरिका के पास है, और सोलार कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है, एक भी कोई केस नहीं हो रहा है। क्यों? कि सबकी एक दूसरे से सब फंसे हुए हैं। अडानी जब फंसा है तो वो तो फिर हमारे देश के दामाद है ना, उनको तो किसी भी तरह से बचाना है, वही सरकार बनाते हैं। तो इसलिए आप उम्मीद करिएगा कि लोकपाल इसमें कुछ करेगा, वो आप एकदम ये रहिए, निश्चिंत रहिए, क्योंकि कोई कुछ नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर मैं होता तो जो मेन कंप्लेंट इनको करना चाहिए था, जहां की इनके पास सबूत है, वो है आईसीआईसीआई का ईसॉप। वो ईसॉप छुट्टी पर जो आदमी छोड़ के दूसरे जगह काम कर रहा है, उसका वो पीरियड जब वो दूसरे जगह काम किया, वो इसको जोड़ के इन्होंने जो है उसको ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपया दे दिया। और उसके बाद आईसीआईसीआई का जो 2 काम था वो माधवी बुच ने किया, वो लिंकेज होता है, और उसी का वो आदमी जो है अल्टीमेटली कामत जो है वहां पर बैठ के क्लीन चिट दिया। तो ये सारे इतने, मतलब फैक्ट स्पीक फॉर हिमसेल्फ। आगे क्या जाना कि आप क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे जगह जाएं और वो आपकी नौकरी में जोड़ा जा सके। ये कौन से कानून में, अगर आपने ये गलत कानून में अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा भी लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड नहीं करता कोर्ट में, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था। कामत ने किया या उसकी सक्सेसर क्या नाम दैट लेडी को, चंदा कोचर ने किया, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का प्रमाण था। लेकिन नहीं, कुछ होना ही नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है, दिस इज वन मोर
वे ऑफ गिविंग की क्लीन चिट, कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको क्लीन चिट दे दी, इनको लोकपाल ने भी क्लीन चिट दे दी, अब तो ये इतनी इतनी लायक अफसर हैं कि इनको एक और एक्सटेंशन दे दिया जाए। तो हो सकता है कि इनका जो टर्म खत्म हो रहा है वो इनको इनका एक्सटेंशन बढ़ाने में काम आवे। वो डिपेंड करता है बैकरूम में क्या बातें होती हैं, क्योंकि ये अगर कोई कहे कि जस्ट बिकॉज वी आर मीटिंग वी आर नॉट डिस्कसिंग, ये बात मैं मानने को नहीं। ये तो गोगोई साहब के केस में तो एकदम प्रूव हो गया कि महिला कांड हुआ और उसके बाद वो अक्टूबर में होता है और नवंबर में जो है मोदी साहब जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके कोर्ट को बहाने खोलने के बहाने जो है 1-1.5 घंटा डिनर के बाद उनसे बात करते हैं और उसके बाद वो महिला के हस्बैंड और उनके ब्रदर इन लॉ को सस्पेंड किया जाता है। होल चेन ऑफ इवेंट्स हैपन, जजें बदल दिए, 2 चयन हुए जजों को बदल दिया जाता है। तो है वैसे ही है कि दे म्यूट हैं आप। माधवीपुरी बुच की अगर मैं बात करूं तो अब जो लोकपाल ने उनको बुलाया है, समन किया है, आप कह रहे हैं कि पहले तो वो जाएंगी नहीं, वो अपने लॉयर्स को ही भिजवाएंगी। लॉयर उनको जो भी आर्ग्यू करेंगे या लॉयर जो भी अपने बातों को रखते हैं, आपको क्या लगता है कि अंत में लोकपाल की जो ये कमेटी है जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता में, ये अल्टीमेटली क्या मैसेज देने वाली है और क्या इनको केंद्र सरकार से डायरेक्शन है कि भाई किसी भी सूरत में आप कुछ भी हो जाए लेकिन माधवीपुरी बुच को आपको बचाकर निकालना है? नहीं, वो तो जो उन्होंने पहले ऑर्डर पास किए हैं, जो वो कह रहे हैं कि इट विल नॉट बी कंस्टिट्यूट, तो उसके हाँ। अंदर में उनसे कहा है कि आप ये इतने सारे जो पॉइंट्स हैं इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। उसमें 8 एक मिनट करीब 10 पॉइंट उन्होंने दिए हैं कि ये कैसे दिखलाता है कि अगर उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो डिस्क्लोजर से इससे क्या हो जाता है। उन्हें उल्टा ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने वो तो शॉर्ट सेलर का था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, तो उनके डिफेंस में करते हुए इन लोगों से उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं कि क्लैरिफिकेशन दीजिए। अब इन्होंने उसके बाद क्या क्लैरिफिकेशन दिया है वो हमें मालूम नहीं है। यहां तक कह दिया कि भाई ये कैसे कनेक्टेड है कि महिंद्रा ने इनको पैसा दिया और ये है उनके जजमेंट में फेवर में दे दिया गया। ये भी कह दिया कि ये कंसल्टेंसी का पैसा था, तो ये कैसे कनेक्टेड है, क्या वो कारोबार नहीं कर सकते? अरे जो सेल्फ एविडेंट है कि एक आदमी पब्लिक डोमेन में झूठ बोल रहा है कि ये दोनों कंपनी हमने जब सेबी का मेंबरशिप एक्सेप्ट किया तो ये डॉर्मेंट हो गई, इसमें कोई कारोबार नहीं किया गया, और उसके बाद आरओसी की फाइलिंग में दिखाता है कि आपको इसमें से करोड़ों रुपए मिले, और वो भी ऐसे क्लाइंट से मिले जिसका कि केस आप देख रहे थे। उसके बावजूद अगर लोकपाल कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि लोगों को लोकपाल में जो है कॉन्फिडेंस होगा? आज तो सबसे बड़ा यह है कि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में, इसीलिए सही तरह के कंप्लेंट नहीं आते हैं। कंप्लेंट करिएगा तो आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा, और होता है, हमारे ऊपर खुद हुआ है। इनकम टैक्स वालों को लगा दिया जबकि बेईमानी यूके सिन्हा कर रहे थे, तो एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर किसी जज ने कुछ कह दिया जो कि गलत, अब उसको खुद से जो है बाद में विड्रॉ करना पड़ा, और वो भी लोकपाल बना, पिनाकी घोष। तो गलत ऑब्जर्वेशन भी देंगे आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स भी फेस करना पड़ेगा, बाद में पता चला कि सब गलत है। आप एनडीटीवी में देखिए ना, इतना बड़ा बवाल कर दिया क्योंकि अडानी इन्वॉल्व था कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये है, लेकिन जब आप उनकी बात मान गए तो कहे कोई केस ही नहीं है। तो क्या आप वो जो उसने खरीदा एनडीटीवी को वापस करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये है, दीज आर ऑल वेपनाइज्ड, दीज आर स्टेट ऑर्गन्स हु आर वर्किंग फॉर द पार्टी बेनिफिट एंड नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। और ये अपने क्या ये कंक्लूजन सही होगा निकालना अरुण जी कि मोदी सरकार ने या मोदी जी ने
खुद ऑलरेडी जस्टिस खानविलकर को इस तरीके का निर्देशन दे दिया होगा कि भाई देखिए आपका टास्क कट आउट है, आपको माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट देनी ही देनी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ऐसी बातें ये लोग नहीं करते हैं। दे आर ऑलरेडी मोर लॉयल देन द किंग। आप समझिए, उनको कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑर्डर ही ऐसा पास करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ रहा है। ये सब बातें कहीं नहीं जाती है, और कोई कहता भी है तो बिचौलिया होगा तो होगा जो कहता होगा। ऐसे कम्युनिकेशन कभी भी नहीं ऑफिशियल लेवल पर या इनफॉर्मल लेवल पे होते हैं। जो कटिंग द डील होता है जब आप ब्लैकमेल वगैरह कर रहे हैं, तब आप एक डील कट करते हैं, समझा ना। जैसे गोगोई साहब ने किया, अपना पूरा जमीर बेच दिया उन्होंने। उसके बाद जो उन्होंने एक के बाद एक जो काम हुए, फ्रॉम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, he did things which he should not have done, अब इंक्लूडिंग अगर हैरेसमेंट अगर महिला का नहीं किए थे, he should have taken it head on, तो वो तो उन्होंने किया नहीं। और ये भी जो प्ली बार्गेनिंग हुई कि वी विल रीइंस्टेट एवरीबडी आफ्टर ही रिटायर्स, तो ये क्या दिखाता है। तो इस तरह का जो काम होता है उसमें कभी भी ये नहीं है, देयर वर्क इज कट आउट, दे नो, एंड यू विल फाइंड। एक अगर ये कोई बड़ा केस सरकार के खिलाफ निकाल दें, पिछले 10 साल में तो अभी तक तो आपने लोकपाल के उससे न दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ पाया गया और न इनके खिलाफ पाया गया। अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पाया गया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कि इन्होंने पैसे लेके जो है 100 करोड़ या जो भी करोड़ उसका एक हिस्सा जो है गोवा में चुनाव लड़े, खाली वो उनको पाया गया। उसके अलावा तो वो भी बीजेपी ने किया, दे वर अगेंस्ट ईच अदर। लोकपाल के ऑफिस का इस्तेमाल भी एक वॉशिंग मशीन की तरह किया जा रहा है कि भाई जो भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर आरोप लगे, आप आइए लोकपाल के सामने गरी करिए, लोकपाल आपको क्लीन चिट देगा, जो माधवीपुरी बुच को करने वाले हैं। नहीं नहीं, वो एक ये दिया गया, आपको एक आउटलेट जनता को दिया गया। कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं पहले करता था। लेकिन अगर हमको ये लगे कि इट इज अ वेस्ट ऑफ माय टाइम, तो हम क्यों कंप्लेंट करेंगे। कि जब समय की बर्बादी है और आपके ऊपर एक्शन होगा तो आप भी चुप लगा जाएंगे। तो ये एक पब्लिक को एक दिखावा दिया गया कि देखिए वो सरकार इतना करप्शन करती थी, तो हमने जो है ये लोकपाल, एक्चुअली लोकपाल तो कांग्रेस के समय ही से आ गया। अब ये लोकपाल के अंदर में हमने, इन लोगों ने नियुक्ति देर से करी, हमने कर दी, एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड लोकपाल, लेकिन उसको हमने पंगु बना दिया, इट्स पैरालाइज ऑर्गेनाइजेशन। हमने तो यही कहा कि इसी का ये दे दें कि कितना खर्चा किया और कितना करप्शन। इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, इतना ज्यादा करप्शन होता है, लेकिन इन लोगों को आज तक जो सैलरी का जो खर्चा है लोकपाल पर, क्या ये वापस आया, यही खाली बता दे। इनके ऑर्डर्स देख लीजिए, हर आदमी अपना कंफर्टेबल है, किसी को क्या पड़ी है। तो ये लोकपाल जो लोग कहते थे ना, वाकई ये जो है एक मजाकिया जोकपाल हो गया है। तो उससे कोई होना नहीं है, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई विसिल ब्लोअर शिकायत नहीं करता है। आप चले जाइए, सबको मालूम है कि कहाँ से ये करप्शन हो रहा है। क्या आप सोचते हैं कि माधवी बुच के खिलाफ जो वोखाड का मामला निकला, महिंद्रा का मामला निकला, या जो दूसरे फर्म में ये काम कर रही थी, कोई ना कोई आदमी तो था ना जो बताया, हाँ? और आप जो है उसके कारण ये खुलासा हुआ। आप तो सबसे पहले हिंडनबर्ग के पीछे ही पड़ गए और कभी भी नहीं देखे कि हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट जो अडानी कर रहा है, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट, क्योंकि वो अपने फेवर में दाम बढ़ा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। बाहर वाला कह रहा है कि ये हो रहा है, तो उसको आप शॉर्ट सेलर करके कह रहे हैं। तो ये तो दिखाता है कि सेबी खुद ही जो है एक पार्शियल बॉडी बन गई है, और उसके पीछे जो भी वो भजने लगे शॉर्ट सेलर, वो सब के सब, उनको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का। कि जैसे तेजड़िया होता है वैसे मंदेड़िया होता है, और दोनों ही, और लोग तो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। क्या कभी भी गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने ये बताया
कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है अडानी के कंपनी में है थ्रू द फॉरेन रूट। ये आपका स्विट्जरलैंड बता रहा है कि 15% 16% बाहर से आया। क्या सेबी बता पाई कि ये किसका पैसा है? उसने कानून ही बदल दिया कि उसको बताना ना पड़े, तो यही बतावें कि किसका पैसा है। अगर है तो फिर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट हुआ, जो दाम बढ़ा, तो ये है उसके अंदर। और सिर्फ अंत में यही पूछूंगी आपसे और बहुत संक्षेप में कि आपको क्या उम्मीद लग रही है कि कोई एडवर्स फाइंडिंग लोकपाल देंगे या लोकपाल की पूरी कोशिश होगी कि माधवीपुरी बुच को क्लीन चिट ही मिले? 100% क्लीन चिट मिलेगा, क्लीन चिट मिलेगा 100%। वो कुछ भी कर दें उनको क्लीन चिट मिलेगा। और जिस दिन जो है लोकपाल जितना भ्रष्टाचार हो रहा है अगर करके अपनी वो शाख बना ले इस देश में, तो पूरे देश को जो है ये बदलने की, ये इनके पास इतना है कि वो बदलने का वो रखते हैं। लेकिन उनको अगर खाली आर्ग्यूमेंट देने हैं क्लीन चिट देने के कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, तो उससे क्या होना है? उसके बाद ये सब बातें निकली हैं, हाउ शी वाज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनकी वो मंशा जाहिर हो रही है। इसलिए भूल जाइए, किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं है। 10 साल में इन लोगों ने अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई और अगले 5 साल में भी ये नहीं बना पाएंगे। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।